हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे बच्चों से होमवर्क कैसे कराएं, बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे मोटिवेट करें, वो पढ़ते समय किन किन चीज़ों की ध्यान देना चाहिए, ये सभी सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। ये पूरे मेरे ओन एक्सपीरियंसेस और एनालिसिस से बोल रही हूँ, ये मेरा परसेप्शन है। ये काम बहुत आसानी है अगर हम इन अल्फ़ाबेट्स को ध्यान से देखेंगे। तो ये है, मैंने एक निमोनिक फॉर्म किया इस अल्फ़ाबेट से ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो वो है फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। इसमें ना FI एक चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये अल्फ़ाबेट्स मैं जो स्टेप बाय स्टेप बोल रही हूँ तो इस सीक्वेंस में नहीं है। तो इसमें हमें पहला आएगा ई का मतलब होगा इमोशनल बॉन्डिंग। तो मैं आपको बताऊंगी इमोशनल बॉन्डिंग क्या है। मेरा परसेप्शन है इमोशनल बॉन्डिंग को मैं ऐसे डिफाइन करती हूँ। अगर आप अपने बच्चे को खुद कुछ इंस्ट्रक्ट करते हो, अगर वो 30 to 40% भी कर लेता है तो ठीक है, आपके और आपके बच्चे के बीच में पॉजिटिव वाइब्स है। अगर आप एक बोलते हो तो बच्चा दूसरा कर लेता है तो फिर यहाँ इमोशनल बॉन्डिंग परसेंटेज बहुत कम है। अगर इमोशनल बॉन्डिंग ज़ीरो होता है, मतलब आप एक बोलते हो तो बच्चा और एक कर लेता है, तो आप उन बच्चों को आप पढ़ा नहीं सकते, वो आपके पास पढ़ नहीं सकता। तो ऐसे बच्चों के लिए बेटर मेरा सजेशन है आप किसी और ट्यूटर को हायर कर लिए या किसी और ट्यूशन को भेज दिए बच्चों को, ताकि उसकी पढ़ाई आराम से करने के लिए यही एक अच्छा सॉल्यूशन है। अगर आपके बीच में और आपके बच्चे के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग कम रहता है या ज़ीरो होता है तो आप ये काम कर सकते हैं। यदि आप बच्चे के बीच में आपके बीच में इमोशनल बॉन्डिंग बिल्डअप करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपको बहुत से सिंपल से बातें बताऊंगी, इससे आपके बीच में और अपने बेटे के या बेटी के बीच में अच्छी तरह आप इमोशनल बॉन्डिंग बिल्ड करा सकते हो। ओ है लेटर ई के बारे में, सो हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे एफ और आई के बारे में। तो ये दो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे। वो है टू क्रिएट इंटरेस्ट, अडॉप्ट फन वेज टू टीच। इसका मतलब इस स्टेप में हम ये करेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे बिठाए। तो यही तो मुश्किल काम है, पहला बच्चों को बिठाना। अगर पढ़ाई बोलते हैं तो वो भाग जाएंगे, तो इसीलिए हम इन चीज़ों की तलाश करना चाहिए जहाँ बच्चा खेलेगा, इंटरेस्ट बताएगा। अगर आप एक्टिविटीज़ बोलते हैं तो बच्चे बहुत आसानी से बैठ जाते हैं करने के लिए। तो ये फन वेज कैसे क्रिएट करें, तो आपको तो यूट्यूब में बहुत सारे एक्टिविटीज़ मिलेंगे जहाँ बच्चे को अच्छी तरह आप खुशी से एंगेज कर सकते हो। तो ये कितनी कराना चाहिए, कितने दिन तक कराना चाहिए, ऐसा क्या क्या कराना चाहिए, अगर ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगी। आप नीचे कमेंट करके मुझे लिख दीजिए। तो ये है लेटर एफ एंड आई के बारे में। नेक्स्ट चीज़ है रूटीन, सो आर। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की लाइफ में और हमारी भी लाइफ में। तो क्रिएट ए रूटीन। अगर आप बच्चों के साथ कंसिस्टेंटली बिहेव करते हो तो उनका बिहेवियर में आप बहुत सारा चेंज देखोगे। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रूटीन एक ऐसी चीज़ है
तो बच्चों में डिसिप्लिन लाती है। इससे बहुत सारे टैंट्रम्स, बहुत सारे परेशानियां ख़त्म हो जाते हैं। जैसे बच्चा सुबह उठते ही ब्रश कर लेता है, वैसे इसी तरह आप पढ़ाई के बारे में भी उनको रूटीन क्रिएट करते हो तो आप बहुत सारे परेशानियों को ख़त्म कर सकते हो। थोड़े बड़े लोगों को खुद ही रूटीन नहीं रहेगा, लेकिन वो बच्चों में रूटीन फाइंड करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो रूटीन रहना चाहिए स्टडी टाइम के लिए, तो वही रूटीन आप डेली फॉलो करिए। मतलब जिस टाइम पे आप रोज़ पढ़ाते हो उसी टाइम रोज़ कंसिस्टेंटली बिठाइए, तो इससे बच्चों को रूटीन क्रिएट होगा और बहुत सारे इश्यूज सॉल्व होंगे। तब टाइम होता है तो बच्चों को पता चलना अब मम्मा मुझे पढ़ाएगी। तो ये है रूटीन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रैक्शन, डी के बारे में। सो डिस्ट्रैक्शन के मतलब अगर बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है या इंटरेस्ट भी है तो भी वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो बेटर है आपको उनको ज़्यादा चीज़ों का एक्सपोजर ना करिए। जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है, जो भी पढ़ता है सिर्फ वही किताबों को रखिए, तो उसको पढ़ाइए, उसको ख़त्म होने के बाद ही आप दूसरे चीज़ों को लाइए। और उसकी टम्मी एम्प्टी मत रखिए, तो उसको जो भी देना है खाने के लिए वो दे के खाने के बाद ही आप पढ़ाने के लिए बिठाइए। नहीं तो बच्चे पहला कंप्लेंट करेंगे, मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो इसीलिए आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अगर आप एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो बेटर है आप उन दोनों को अलग अलग से पढ़ाइए, ज़्यादा करीब मत बिठाइए, नहीं तो वो दोनों के बहुत सारे इश्यूज रहेंगे। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट यस है। यस का मतलब स्मॉल गोल्स। मतलब तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए, आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके गोल्स भी कैसे रहना चाहिए, छोटे रहना चाहिए, ना कि बड़े। अगर बड़े सेट करते हो तो आप खुद फ्रस्ट्रेट होंगे और बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसीलिए आप छोटे छोटे गोल्स को सेट करिए ताकि बच्चा आसानी से उन गोल को रीच कर सके। तब बच्चा गोल को रीच करता है, उसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चे को भी अच्छा लगेगा। तो इन चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। तो आप जो भी गोल सेट करते हो वो छोटा रहना चाहिए, अगर बड़ा भी हो तो उसको डिवाइड करिए छोटे छोटे से। तो ये है स्मॉल गोल्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं एन के बारे में। एन का मतलब हुआ नो रिवार्ड्स ओनली प्रेज। आप बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे, जब बच्चा अच्छा कर लेता है तो उसको रिवॉर्ड्स देना चाहिए, लेकिन हम बोलते रिवॉर्ड्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि रिवॉर्ड से ना वो एक आदत बन जाती है, आदत सी हो जाती है। इससे हर बार बच्चा एक्सपेक्ट करने लगा कि मम्मा कुछ देगी, तो ये हुआ है रिश्वत। तो इस आदत से बेटर मैं बोलूँगी प्रेज़ करो। प्रेज़ करने से क्या होगा, प्रेज़ करने से इंसान को सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर आप रिवार्ड देते हो तो उसका कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, दिल और एक मांगेगा, मतलब इस बार वो और थोड़ा बड़ा चीज़ एक्सपेक्ट करने लगेगा, तो इससे दिल भरता ही नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेज़ करते हो तो बच्चों का दिल भर जाता है, तो सेटिस्फाई हो जाता है बंदा। तो इसीलिए नो रिवार्ड्स ओनली प्राइज़। तो यही है सारे अल्फ़ाबेट्स का एक्सप्लेनेशन। सो लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है द चाइल्ड इज़ आवर प्रायोरिटी नॉट द होमवर्क। इसका मतलब है तो बच्चा इम्पोर्टेंट है, होमवर्क नहीं। कभी कभी हम इस बात को भूल जाते हैं जब बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। इस बात को भूल जाके हम क्या क्या करेंगे उनके साथ, ये सभी मैं इस वीडियो पे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोग बच्चों के साथ ऐसे बिहेव करेंगे कि बच्चा खुद का ही नहीं है, इससे बच्चे पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और ख़ुद को आप कितना तकलीफ़ दोगे दिल को। मुझे पता है आपको बहुत सारा दुख होगा जब बच्चे के ऊपर आप कुछ मारपीट करते हो।
बच्चे बहुत सारा ज़िद्दी होते, तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज मत करिए। धीरे धीरे से काम करिए, बहुत धीरे धीरे से काम करिए, तो एक ना एक दिन वो ज़रूर पढ़ लेता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए। बहुत हल्के से, बहुत कम प्रेशर से बच्चों को पढ़ाइए। बच्चा हैप्पी फील करना चाहिए जब पढ़ता है। तो ऐसे रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा बहुत जल्द समय पे। ट्राई योर बेस्ट, बी पेशेंट। तो यही है आज के लिए। होप आप इस वीडियो में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।